हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका शिक्षा की मसाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप पहले की भांति स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, लगे रहिए। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और नए साल में आप सभी लोगों को अपना अपना मुकाम हासिल हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मित्रों, आज हम आपके लिए सामने लेके आए हैं शब्द विचार। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। सेकंड टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था वर्ण विचार और थर्ड हम आपके सामने लेके आए हैं शब्द विचार। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ सके। और यदि आप इसके पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। हम आपको पढ़ाएंगे आज शब्द और शब्द के भेद। मित्रों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, यहाँ पे राम 4 वर्ण को मिलाकर के बना है। र प्लस बड़ा प्लस म प्लस छोटा, इन 4 वर्णों के मेल से बना है राम। वैसे ही हमने दूसरा उदाहरण लिया है गीत। यहाँ पे गीत ग प्लस बड़ी प्लस त प्लस आ, यहाँ पर गीत भी 4 वर्णों के मेल से ही बना है। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिला करके हम शब्द की रचना करते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम आपको बताएंगे आगे कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में अवश्य पूछा जाता है। वे आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछते हैं कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, परंतु पहचानने के लिए अवश्य देते हैं कि पहचानिए कि ये शब्द तत्सम है अथवा तद्भव है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि तत्सम, तद्भव और देशज विदेशी शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना होता है, तत् प्लस सम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तत् अर्थात उसके और सम मतलब समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में मूल रूप से यानी कि ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा है हरित, ये संस्कृत शब्द है। कंटक, ये भी एक संस्कृत शब्द ही है जिसका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है भगनी, ये भी एक संस्कृत शब्द ही है जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों के योग से बना होता है, तद प्लस भव। तद अर्थात उससे और भव अर्थात होना, यानी कि संस्कृत भाषा से होने वाले शब्द। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। संस्कृत में हमने एक तरफ लिखे हैं संस्कृत भाषा के शब्द और दूसरी तरफ लिखे हैं हिंदी के तद्भव शब्द। जैसे वानर, इसको हिंदी में कहते हैं बंदर। दधि, जिसको हिंदी में लिखा जाता है दही। और ओष्ठ, जिसको संस्कृत में ओष्ठ लिखते हैं उसे हिंदी में लिखते हैं ओठ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ देश में उत्पन्न हुए शब्द से होता है। अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वतः समाहित हुए शब्द। देशज शब्दों को देशी शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण लेते हैं, थैला, ये एक देशज शब्द है। चारपाई, रोटी। मित्रों, व्याकरण की दृष्टि से इसकी रचना नहीं की गई है ये। चलिए नेक्स्ट बताते हैं क्या होता है विदेशज शब्द अर्थात विदेशी शब्द। विदेशज शब्द का अर्थ है बाहरी देशों में उत्पन्न हुए शब्द अर्थात विदेशी शब्द। अंग्रेजी, जापानी, अरबी, तुर्की, यूनानी, चीनी आदि शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं।
विभिन्न भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्रों, एक तरफ हमने लिखा है भाषा और दूसरी तरफ हमने उससे संबंधित शब्दों को लिखा है। जैसे अंग्रेजी में डॉक्टर, थर्मामीटर, गैस एवं बस, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट में लिखा है जापानी, जुनून, कानून, अमीर, गरीब, ये सब शब्द जापानी भाषा के शब्द हैं जो हम सभी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अरबी, किताब, शादी, आबादी, ये शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। फिर हम लिखते हैं फ्रेंच, अंग्रेज, इंजीनियर, पुलिस, ये सभी शब्द जो है हम प्रयोग करते हैं वो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनका किसी विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है और उनके टुकड़े करने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे तोता, तोता का तो अर्थ होता है, परंतु यदि तोता को हम तोड़ दे, 2 भागों में अलग अलग 2 शब्द तोड़ दे, इसका विखंडन कर दें तो बन जाएगा तो प्लस ता, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ है योगों से बनने वाले नवीन शब्द, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थात दोस्तों, जहाँ पर शब्दों को तोड़ने पर भी इनका विशेष अर्थ निकले। उदाहरण विद्यालय, यहाँ पे लिखा है हमने विद्या प्लस आलय, अर्थात विद्या का घर। नेक्स्ट है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्ति का इच्छुक। नेक्स्ट है मित्रों योग ऋण शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने एक ऐसे शब्द जिसका प्रयोग एक विशेष अर्थों में किया जाता है, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। उदाहरण के द्वारा बताते हैं हम आपको। जैसे हमने लिखा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ताकि आप आसानी से शॉर्ट में सभी वीडियोस को अच्छे से देख सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। इसलिए हम अपनी नेक्स्ट प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आप हमें नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।